कुकिंग ऑन अ बजट देखने वालों को ताहिर चौधरी का मोहब्बत भरा सलाम। जी हाँ, कुकिंग ऑन अ बजट, बात हो रही है बजट की। और आज मैं आपके लिए ऐसी ईरानी डिश लेकर आ रहा हूँ, देखने में तो बहुत महंगी लग रही हैं, लेकिन हम बनाएंगे बहुत ही सस्ते में, वो भी कुकिंग ऑन अ बजट में। और आप वाकई देखेंगे कि क्या कमाल कर दिखाया है हमने इस प्रोग्राम में। जैसा कि आपको मालूम है और आपको ये भी पता है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर बाय टेक्निक्स कुकिंग करते हैं, तो आज भी आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताई जाएंगी जो कि मैरिनेशन में इस्तेमाल होती हैं। इससे पहले कई मरतबा आपने किसी भी चीज़ को मैरिनेटेड करने के तरीके बहुत सारे सीखे होंगे, लेकिन आज आपको एक बहुत ही मुख्तलिफ तरीका बता रहा हूँ और फिर आप देखिएगा कि इससे क्या डिफरेंस आता है। ये सालों दर सालों पुरानी बात है और जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल जो कि मेरी फेसबुक पर भी है और कल से और बहुत सारे इसके जवाबात मिल रहे हैं। बहुत ही आसान है। इसका मतलब ये है कि हमारा मेन मकसद ये है कि मैं आप लोगों को आपकी नॉलेज में इजाफा करूं और ताकि जो है आप इनाम भी जीत सकें। तो सवाल है, सैफ़रॉन यानी कि ज़ाफ़रान फूल के कौन से हिस्से से तैयार होता है? फूल के कौन से हिस्से से तैयार होता है? या उसकी पत्तियों से या उसके स्टिग्मा से, यानी कि पेटल या स्टिग्मा? तो आपने बताना होगा और हमारा इनाम उठाना होगा मसाला का टीवी फूड मैगज़ीन, जिसमें बहुत सारे हमारे शेफ़्स की रेसिपी हैं। इसके अंदर मेरी भी रेसिपीज़ हैं, तो आप विन कर सकते हैं बहुत जल्द। तो सबसे पहले आते हैं हम कुकिंग के ऊपर और अपनी डिशेस के ऊपर, जो कि ईरान की ये जितनी भी डिशेस आज मैं बना रहा हूँ, मैं आज से 1997 में मेरे साथ बहुत ही अच्छे ईरानी शेफ़ मिस्टर अहमद होते थे, उनके साथ मैंने लर्न की हैं। प्योरली ईरानी स्टाइल मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी मेरा कोई कमाल नहीं है। ये वही रेसिपीज़ हैं जो मैंने फैमिली से उनसे सीखी और आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। जी हाँ, कबाब जोजो बहुत ही मशहूर पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह जहाँ पर भी जाएं। लेकिन आज आप देखेंगे कि ये चंद मसालों की मैरिनेशन इसके अंदर क्या रंग लेकर आती है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस मैरिनेशन के अंदर कबाब जोजो में जो है वो सबसे पहले गोश्त का हिस्सा मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरह निहारी जो है वो एक स्पेशल हिस्से से तैयार होती है। जब हलीम है तो आप यानी कि रूखा गोश्त ले लें तो उससे भी तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत इसी तरह कबाब जोजो के लिए चिकन के अंदर जब आपने चिकन लेना है, या तो आप विंग से तैयार करें, विद बोन तैयार कर लें, बहुत मज़ेदार बनते हैं, या फिर लेग या थाई से तैयार करें तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये एक हिंट था, लेकिन आज मैं बोनलेस तैयार कर रहा हूँ, यानी कि बग़ैर हड्डी के। ये थाई का हिस्सा है, इसे मैं दो हिस्सों में काट लेने लगा हूँ और ये आपके सामने एक बाउल के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है जी। और जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको हम दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में भी काट सकते हैं, ताकि ये हमारे बहुत ही, ये थाई आपके सामने कितना मज़ेदार, और इस गोश्त में मज़ा ही कुछ और आता है। और ये स्पेशली कबाब जोजो अगर आप थाई पीसेस में बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा और लजीज लगते हैं। इसका जायका ही कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। और ये आपको दिखा रहे हैं क्यूब नमा हमने शक्ल इसकी तैयार कर रहे हैं। ये राइस यानी कि इसके साथ इसका बेस्ट जो कम्बिनेशन है मुझे जो लगता है वो यानी कि शीरीं पुलाव। और शीरीं पुलाव जो होता है वो मीठा, शीरीं वर्ड जो है, अल्फाज जो है वो मिठास से है। ठीक है, इसके मायने हैं मिठास। और इससे जो तैयार होने वाली डिश है वो भी अच्छा। बहुत सारे ईरानी की जितनी भी राइस डिशेज़ हैं वो मीठे, उसमें मीठापन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मीठी नहीं होती, इसलिए आप परेशान ना हो। और ये सॉरी, इसके साथ जितने भी इसके लवाजमात है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जब आप
ये पुलाव आपको पकाना सिखाऊंगा और आप देखेंगे और वाकई हैरान होंगे कि कितना मज़ेदार और कितना सादा इसके अज्जा हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जायका क्वांटिटी से नहीं होता, क्वालिटी से होता है और उसकी कंसिस्टेंसी से होता है। बहुत सारे मसाले डालने से जो है उसका जायका नहीं बनता, बल्कि मुख्तलिफ अज्जा को उनकी सही मिक़दार डालने पर जो है वो चीज़ तैयार होती है। तो यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारी, ये थोड़ी सी चिकन जो है, अब आपको कितनी ज़्यादा लग रही है, आप ये 4 आदमियों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ और इसको जो है आराम से 4 लोग खा सकते हैं और ये आपके सामने है। अब इसके अंदर हम आज आप मैरिनेशन में देखेंगे लेमन डालेंगे, ठीक है, ये लेमन जूस है इसमें जाएगा और ये बीज निकाल लें आप पहले ही, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, नींबू का रस जाएगा और मैं थोड़ी सी छोटी एक चम्मच ले लूं और आपके सामने इसमें काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च दोनों आप डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च ना डालिएगा। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, आप काली मिर्च से इंजॉय करें। इसकी मिठास जो है, नमक हस्बे जायका और एक क्वांटिटी जो मैंने दी हुई और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, और ज़ाफ़रान, जो कि हमारा सवाल भी है, ज़ाफ़रान फूल के किस हिस्से से तैयार होता है, स्टिग्मा से या पेटल से? तो जल्दी जल्दी बताइए और हमारा इनाम उठाइए मसाला का टीवी फूड मैगज़ीन। अच्छा जी, इसमें ज़ाफ़रान जाएगा, ऑलराइट, हल्का सा इसमें जो है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर प्याज जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे प्याज जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। इसको आप स्लाइस कर लेंगे, ठीक है, और इसे आप खोल कर डाल देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास ऑयल डालेंगे, चंद कतरे। और दोहा से हमारे साथ हैं अब्दुल सलाम साहब। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहना आप सुनाएं, कैसी हैं? हाँ जी जी, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं अब्दुल सलाम की मामा बोल रही हूँ और मैंने वैसे कभी कोशिश तो नहीं की गाल मिलाने की, लेकिन लक है कि एकदम से गाल मिल गई है। अच्छी बात, मेरे बेटे ने। तो शुक्रिया। तो जी, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। सभी शेफ्स की कुकिंग बहुत अच्छी होती है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से, अकल से बहुत अच्छा बनाते हैं जी। तो और आपकी वजह से बहुत से लोगों को, बहुत सी बच्चियों को भी अवेयरनेस आ गई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, शुक्रिया। तो आप जी, मैं खुद भी बहुत अच्छी कुक हूँ। बहुत अच्छी बात। इसलिए मैं कुछ पूछना, जी जी, मैं कुछ पूछना नहीं चाहूंगी, लेकिन ये कि आप जो भी बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो बस हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए और सबको कहिए, और जो भी सुन रहे हैं उनको कहिए कि हमारे पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि हम परदेश में रह के, बैठ के बहुत परेशान होते हैं जब हमें अपने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी नजर आती है। इंशाल्लाह हम बस यही पूरी कौम दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें अपनी यानी मुसीबत से बचाए और जो है हमें तरक्की की राह पर जो है वो गामजन करे और हम इसी तरह तरक्की करते रहें, आप प्रदेश में या पाकिस्तान में हों। मुझे बिल्कुल मालूम है इस चीज़ का, और इसी वजह से। अच्छा, हमारा एक सवाल था बहुत ही छोटा सा और बहुत ही हल्का सा, कि ज़ाफ़रान जो है वो फूल की पत्ती होती है या उसके अंदर से वो जो धागे से निकल होते हैं स्टिग्मा, या वो होता है? नहीं, वो फूल के अंदर के जो धागे होते हैं ना, जी जी,
जिसे फूल स्टिग्मा के कहते हैं, अंदर के धागे होते हैं, वो होता है। बिल्कुल, वो होता है। ओके, जैसे गेंदे के फूल के अंदर के धागे होते हैं ना, बिल्कुल खिलता है तो वो जाफरान भी उसके अंदर के धागे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बहना जी जी जी। और कोई आपकी फरमाइश जो हम पूरी कर सकें? जी बस आप सारी फरमाइशें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद भी बहुत अच्छी कुक हूँ। सही। तो बहरहाल ये है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने का। और मेरी फिर दुआ है कि हमारे पाकिस्तान के लिए आप फिर मजीद दुआ करवाइएगा कि हमारे पाकिस्तान को अल्लाह मियां जरूर कामयाबी और कामरानी से हम किनारा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया बहना आपकी मोहब्बत का, आपकी बात करने का, कि आपने इतनी मोहब्बत से हमें कॉल की। इसी के साथ नाजरीन, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक से पहले याद आया कि इसमें मैंने हल्का सा, या तो आप हल्दी को बढ़ा दें या हल्का सा ज़ाफ़रान के रंग को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए अगर आप चाहें तो हल्का सा आप पीला जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा टच किया जिससे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अज्जा बोनलेस चिकन 500 ग्राम, स्लाइस में कटी प्याज आधा कप, कटे टमाटर 2, जाफरान एसेंस और नमक 1-1 चाय का चमचा, हल्दी और काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल, लीमू का रस 3-3 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, बटर सॉस के अज्जा, नमक 1 चुटकी, टमाटर का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, जाफरान एसेंस आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक कुकिंग ऑन अ बजट में ताहिर चौधरी आपके साथ। और अभी आप देख रहे हैं कि कबाब जोजो की मैरिनेशन तैयार हो रही है। इसमें हमने काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, ज़ाफ़रान का एसेंस डाला है क्योंकि कुकिंग ऑन अ बजट है। बजट में रहते हुए क्योंकि एसेंस जो है उसकी जो भी चीज़ होती है उसी से उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, यानी कि उसका जूस कंसनट्रेट निकाल कर फिर उसे एसेंस तैयार किया जाता है। तो ये एसेंस डाला है। आप अगर आपको पसंद है कि ज़ाफ़रान ख़रीद सकते हैं, महंगा आपको नहीं लगता, तो आप बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें डालें। और इसके बाद जो है इसके अंदर आप नमक तो डाल दिया आपने, दही डालेंगे। अच्छा, दही बहुत सारी बुक्स के अंदर दही भी नहीं है, लेकिन दही इसलिए डाला जाता है कि थोड़ा सा ग्लेसी हो जाए, बहुत ज़्यादा यानी कि ड्राई ना हो। ये मैंने अपना खुद का भी एक्सपेरिमेंट किया है बहुत दफ़ा और मैंने फिर इन दोनों को पका कर देखा, मुख्तलिफ अंदाज में देखा। जब आप कोयलों पे या ग्रिल पे कर रहे हो तो थोड़ा सा दही जो है उसके अंदर मॉइस्टनेस यानी कि जूसी रखता है, अच्छे बनाता है। लेकिन हमेशा याद रखें चिकन को अच्छी तरह पका कर खाएं क्योंकि इसमें होता है सैल्मोनेला। तो आप हमेशा अच्छी तरह पका कर खाएं। यहाँ पर जो है हमने दही डाल दिया है, ये ब्रेक से जाने से पहले मैं डाल नहीं सका। और इसको आपने इसी तरह मैरिनेट करके कम से कम 3 से 4 घंटे जो है वो आपने मैरिनेट करके रख देना है और फ्रिज में रख दें, ठीक है, बाहर ना रखें। चिकन को कोशिश किया करें, अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है तो उसी वक्त इसे फ्रिज में रखें क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती है। इससे अगर इंसान बीमार हो जाए इसके जरासीम से तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने आप को ख़तरे में ना डालें और ख़तरे से हमेशा पाक रहें। तो ये हमारी मैरिनेशन हो गई और हमने रख दिया इसे 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट। सबसे बेस्ट है इसे ओवरनाइट रखा जाए। आपने देखा कि प्याज इसमें हमने ना तो जूस निकाला है ना हमने कुछ और किया, इसके काट गए। ये बिल्कुल वही ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेसिपी है जो ख़ानदानी वो चली आ रही है और ईरानी रेसिपीज़ जो है मैं आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ। अब इसके साथ एक